अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़नो फ़नकार के साथ मैं आपका मेज़बान शाबान जुलन शाबान। यकीनन आप देखकर हैरान हो रहे होंगे कि मैं हमेशा इंडोर होता हूँ और मेरे साथ जो है वो पॉडकास्ट हो या फिर लाइव हम बैठे सेशन में हों, तो जो मेहमान होते हैं वो फ़नकार हुआ करते हैं अदबी इल्मी हवाले से। लेकिन आज जो मेरे साथ फ़नकार मौजूद हैं वो भी अपने फ़न में माहिर हैं और मज़ीद उनके फ़न के बारे में उनसे जानते हैं। सफ़दर अली बादी और उस्मान किंग साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये बहुत अच्छे मैजिशियन हैं। एफएफसी मॉडल स्कूल में आज ये आए थे और यहाँ पे इन्होंने अपने करतब दिखाए। बच्चों ने लुत्फ़ लिया और इन्होंने बहुत बच्चों को और असातिज़ा को महसूस किया। बहुत सारी दाद समेटी। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये वाकई जादू होता है या फिर ये कोई ट्रिक्स होती हैं। किस तरीके से ये सारा कुछ कर लेते हैं कि कैमरे की आँख में भी नहीं नज़र आता कि और यूँ लग रहा होता है कि वाकई ये जादू है। तो हम इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो सफ़दर अली बादी साहब, आपको सादिकाबाद में एफएफसी में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर जी, सबसे पहले तो आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमें बहावलपुर से आप लोगों ने हमें इनवाइट किया यहाँ पर और हम आपके पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत हमारी इज़्ज़त की है और बहुत रिस्पांस दिया है हमें। और क्योंकि फ़नकार को जो होता है वो इज़्ज़त की ज़रूरत होती है कि उनका एक इज़्ज़त की जाए, उनकी एक उनकी एक रिस्पेक्ट की जाए, तो समझ लें कि फ़नकार एक थोड़ा सा और भी हाई लेवल पर हो जाता है। लेकिन ये और सर मैजिक के हवाले से सर ऐसे होता है कि ये होते सिर्फ एक ट्रिक है, हैंड का कमाल होता है, लेकिन रियल में जादू तो नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ चीज़ों को दिखाना कुछ और है और करना कुछ और होता है जी। ठीक है, अगर ये रियल में जादू होता तो फिर हमें दर दर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो घर बैठे अच्छी खासी रोज़ी कमा सकते हैं। सिर्फ ये है कि ये उस्ताद का बताया हुआ एक इल्म है जी, जो हम लोगों को दिखाते हैं और लोगों को खुश करते हैं। ठीक है, और लोग बहुत खुश होते हैं, जैसे कि आपने अभी तारुफ किया है, मेरा तारीफ़ की है कि भी माशाल्लाह हमें काम बहुत अच्छा लगा है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश होती है कि मैं जिधर भी प्रोग्राम करूं वहां पर अपना एक नाम छोड़ के जाऊं और वहां पर लोग मुझे याद करें, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। ये ना कहें कि बस बंदा आया था, काम किया, बस ऐसे ही हल्का फुल्का काम किया तो चला गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पैसों से बात नहीं होती, मेरा सिर्फ काम से अपनी तवज्जो होती है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को तरजीह देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी काम करता हूँ वहाँ पर मैं अपना एक नाम और अपनी पहचान छोड़ता हूँ। तो इंशाल्लाह आपके पास आए, आपको पता ही है कि हमारा काम आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। यकीनन जो आपका काम था वो मुझे तो अच्छा लगा। मैं क्योंकि यहाँ मीडिया पर्सन हूँ यहाँ, तो मैं मुख्तलिफ बच्चों से भी और असातिज़ा से भी फीडबैक ले रहा था कि उनको आपका जो है ये जो आपके करतब थे ये किस तरह के लगे। तो कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जो ये कहे कि मुझे अच्छा नहीं लगा, या कोई एक उस्ताद ऐसा नहीं था, और वो सारे असातिज़ा और स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि हमारे लिए जो आपके आइटम्स थे ये सारे नए थे और उनने बहुत लुत्फ़ लिया और उनको नहीं पता चल सका और वो सच में जादू समझ रहे थे। और बच्चों ने मुझे बताया है कि सर क्या ये वाकई जादूगर हैं और इन्होंने जादू किया है। वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बताया जादू तो नहीं होता, ये जादू तो है लेकिन ये हाथ का जादू है। तो ये मैंने उनको बताया, तो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से किया है। और यकीनन नाज़रीन को भी जहाँ जहाँ आप कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वहाँ उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता होगा और लगेगा मज़ीद। थोड़ा सा हमें बताइएगा, ये कबूतर जो होता ही नहीं है कहीं और आप उसको जो है कबूतर दिखा देते हैं, बता देते हैं, इसके बारे में से थोड़ा सा बताएं। सर जी, मेन पॉइंट ये होता है कि अगर ये ट्रिक के बारे में मालूमात हो जाए ना, तो फिर इस आइटम का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। अगर ये छुपा हुआ है ना तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर ये वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दें कि ये हमने ऐसे किया है, तो फिर नहीं, आप ऐसे ना बताएं कि ऐसे किया है। जी। आप सिर्फ ये बताएं कि वो कबूतर क्या आप मतलब यकदम से आप 5 कबूतर निकाल लिए आपने हमारे सामने और किसी को पता ही नहीं चला। तो मतलब इतनी सफाई के साथ आप किस तरीके से ये कर लेते हैं? कोई आपको 1 माह लगा, 6 माह लगे, साल लग गया, कितना वक्त इसकी महारत में लगा? वैसे सर जी देखा जाए तो मैं मेरे ज़िंदगी के तकरीबन अपने उस्ताद के साथ
4 साल मेरे जो है ना वक़्त उस्ताद के साथ गुज़रा है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह एक बहुत प्रोफेशनल फ़नकार हैं, जिनका नाम सरफराज अहमद बादी है। जी। और माशाल्लाह एक बहुत अच्छे फ़नकार हैं जी, क्या बात है। जब मैंने उनका काम देखा था तो मैं उसी वक्त उनका फ़ैन हो गया था। मैंने कहा जी मैंने ये काम सीखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उस्ताद के सामने जो रस्म रिवाज होती है हमारी, तो वो मैंने की और मैंने उनकी शागिर्दी में आया मैं। और जब मैंने काम स्टार्ट किया जी तो आज के मैजिक शो के बाद जो सफदर अली बादी साहब ने और उस्मान किंग साहब ने किया और इनको बुलवाया, हमारे कोऑर्डिनेटर नदीम शहजाद साहब जो है वो मौजूद हैं। इनसे तासुरात लेते हैं कि आप सर बतलाइएगा कि किस तरह आपको ये करतब लगे और बच्चों के क्या फीडबैक है, बच्चों को कैसा लगा और टीचर्स को कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा माशाल्लाह इन लोगों ने जब परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और जहाँ तक बच्चों का तल्लुक़ है, ना सिर्फ बच्चे और तमाम टीचर्स, तमाम इनके तमाम करतब देखे हैं, जो दिखाए हैं, जो मैजिक जिन्होंने किए हैं, और बिल्कुल अनबिलीवेबल और बड़ा ज़बरदस्त रहा। और इंशाल्लाह ये ऐसी मेमोरीज़ हैं जो बच्चों को हर किसी भी एज में चले जाएंगे याद रखेंगे कि स्कूल में हमने एक दफ़ा मैजिक शो देखा था। बिल्कुल इसी तरीके से, इस तरह कभी हमें अपने बचपन में याद आता है मैजिक शो स्कूलों में, कभी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ करते थे। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया है कि क्यों ना हमारे बच्चे भी इस मैजिक शो को, इस तरह के एक मैजिक शो को देखें और यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाए, यानी बुलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और मुझे अच्छे लोग मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा इन्होंने किया। इतना अच्छा किया कि सब लोग ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मैजिशियन देखे हैं, लेकिन इनका जो काम बड़ा एक्सीलेंट और एक रब्त के साथ था, विदाउट एनी डिले। और किसी को भी कहीं भी ज़रा सा भी कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ कि जहाँ पर हल्का सा डाउट हो या कोई अंडरस्टैंड कर पाया हो। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और हमेशा ये हमारे बच्चों के दिलों में और हमारे दिलों में इंशाल्लाह ये और इनका काम ज़िंदा रहेगा इंशाल्लाह। इनका बहुत शुक्रिया कि दोस्त तशरीफ़ लाए हमारे बुलाने पर, ये बहुत शुक्रिया इनका। और ये सर नदीम साहब हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी दूर से हमें इनवाइट कर लिया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा भी हमें याद ज़रूर करेंगे। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि उस्मान किंग साहब जो हैं वो भी हमारा हिस्सा बने। इनसे भी मैं एक दो सवाल आखिर में जो है वो कर लूँ, क्योंकि इन्होंने भी जो करतब दिखाए, बहुत सारे बच्चे वो खुश थे और एक सवाल वो मुझसे पूछ रहे थे, मैं वही पूछा। सबसे पहले तो उस्मान किंग साहब आपको भी FFC में खुशामदीद कहते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से करतब दिखाए। बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि ये ग्लासेस क्यों नहीं उतारते आप। सर गिलासेस सर मैं नहीं उतारता सर, मुझे तकरीबन सर 10 साल हो गए हैं सर। मैं 9th में पढ़ता था। अच्छा। तो मैं अपनी क्लास में भी ग्लासेस लगाता था। मैं ग्लासेस सर नहीं उतारता। घर वाले ही मुझे बोलते हैं, माय टीचर सफदर अली बादी ये भी मुझे बोलते हैं कि बेटा ग्लासेस उतार दिया करो। लेकिन ये मेरा एक शौक़ है। मैंने ऐसे ऐसी ग्लासेस पहने अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बहावलपुर में किसी ने ऐसी ग्लासेस नहीं पहने होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेरे बाबा का दिया हुआ फ़न है जो मैंने आपको दिखाया, मेरे उस्ताद का दिया हुआ फ़न है जो मैंने आज आपकी नज़रों के सामने परफॉर्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने उस्ताद की तरह सर, मेरा भी एक नाम है अपने बहावलपुर में और लोग हमें जानते हैं, पाकिस्तान पूरा ही हमें जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे सर की जो है ये काविश है जो मैं आज आपके सामने परफॉर्मेंस की है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपको कैसा लगा सर, और आपको कैसा लगा सर हमें बताइएगा। हम तो पहले कह चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सर, आप दोनों काम बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। यकीनन इतना बेहतरीन था सर। बच्चे पूछ रहे थे ये जो ग्लासेस नहीं उतारते ना, जादू इन्हीं ग्लासेस में है। सर ये गिलासेस में जादू नहीं है, बस ये सर एक फैशन बना हुआ है सर आज के नहीं, यकीनन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और अपने जब जो भी आपका गेटअप था वहाँ वो भी यकीनन अच्छा था, आपका भी और सफदर अली बादी साहब का भी यकीनन बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपके फ़न में मज़ीद बरकतें डाले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रहे। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलिए। खुदा निगहदार।